तो दोस्तों आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1500 रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछूंगा कल जो मैच 3:30 बजे होने वाला है उसके रिगार्डिंग, और उस सवाल का अगर आपने सही जवाब कमेंट सेक्शन में आके दिया तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली 500 रुपये मिलेंगे। और जब से IPL स्टार्ट हुआ है कोई ना कोई ये पैसे जीत रहा है। कुछ लोगों का पेटीएम जा चुका है, कुछ लोग अभी तक पेटीएम नहीं गया है, कल चला जाएगा। तो ये है आपको 500 रुपये कमाने का तरीका। बाकी के 1000 रुपये कैसे मिलेंगे ये मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, और 200 रुपये कैसे मिलेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्चुअली मैं टोटल में इसमें तकरीबन 1700 रुपये देने वाला हूँ इस मैच में। तो वो 200 रुपये कैसे मिलेंगे, जो इस वीडियो पर पहला कमेंट करेगा यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से आप लोगों को मेरी वीडियो के नीचे सबसे नीचे जो कमेंट दिखेगा वही बंदा इस 200 रुपये का हकदार होगा। हालांकि ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक बहुत सारे कमेंट आ चुके होंगे। तो आप मेरा चैनल एक काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल जब मैं वीडियो डालूं तो उस पर पहला कमेंट करके ये 200 रुपये जीतने का मौका आपके पास है। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप फटाक से जाकर फर्स्ट कमेंट करो और यहां पर जीत लो 200 रुपये फ्री के। ओके, ये सारी बातें आगे समझ में। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई मैच किसका है और मैच की प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है। तो भाई मैच होने वाला है दिल्ली और राजस्थान के बीच में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कितना हरा है, कौन कितना जीता है, कौन किस पायदान पे है। तो यहाँ पर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 7 मैच विन किए हैं, 2 मैच ही सिर्फ लूज़ किए हैं। कहने का मतलब है दिल्ली जो है एक अच्छी पोजीशन पे चल रही है। वहीं अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो 4 मैच विन किए, 4 लूज़ किए, यानी कि कहीं ना कहीं अगर दिल्ली के जीतने के चांस 60% हैं तो राजस्थान के जीतने के चांस 40% है। जहाँ तक कि इन स्टैट्स को देखकर बात निकल कर आती है सामने। बात करेंगे अब हेड टू हेड मैच की। तो हेड टू हेड मैच में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दिल्ली का 147 और RR का 150, यानी कि आप लोगों को ये देखकर लग रहा होगा कि भाई दिल्ली के पल्ला ज़्यादा भारी है, लेकिन ये देख के लग रहा होगा कि दिल्ली ने 147 बनाया 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं राजस्थान ने बहुत ही आसानी से 7 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया और जीत भी गई। ठीक है, अब इसके आगे मेन इंपॉर्टेंट बात इसके आगे स्टार्ट होने वाली है कि भैया शेख जैयद स्टेडियम में है, यानी कि सीधा से कहने का मतलब ये अगर आप पुराने आंकड़े उठा के देखोगे ना इस स्टेडियम के तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनेगा। इस मैच में तो खैर मट्टी पली तो गई, इसकी तो खैर बात ही नहीं करें, सबसे ज़्यादा बेकार ये मैच गया था, देखने में मज़ा नहीं आया। लेकिन इस मैच की बात करोगे तो फिर भी 150 से 160 तक का स्कोर पहुंचा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से 130 से लेकर 150 के बीच तक स्कोर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब 180 या 200 तक जाने की संभावना नहीं है। एक बात, अब ये जो 2 मैच हुए हैं ना, इनमें एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट छुपा हुआ है। इसको आराम से देखो, जरा ढंग से देखो क्या हुआ। पता क्या हुआ, बेंगलोर ने 92 रन बनाए तो कोलकाता ने 94 बनाकर सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर इसको चेस कर लिया। वहीं बेंगलोर के 10 के 10 विकेट गिर गए। मुंबई इंडियन ने 155 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, तो कोलकाता ने उसको फिर चेस कर लिया, वो भी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, चेस करने वाली टीम जीत रही है कॉन्टीन्यूसली, यानी कि कल जो बंदा चेस करेगा उसके विनिंग परसेंटेज 60 से लेकर 70% तक है। इस बात को लिख लेना, नोट करके रख लेना, ठीक है। अब दूसरी बात, जो भी टीम चेस कर रही है उसके विकेट भी बहुत कम गिर रहे हैं। चेस करने वाली टीम के विकेट गिरे 4, यहाँ पहले बैटिंग करने वाली के विकेट गिरे 16। 4 चौक 16, मतलब 4 गुने का अंतर है, देख रहे हो आप। सीधा से कहने का मतलब ये कि जब टॉस हो और आपको पता लग जाए कि कौन पहले बैटिंग करने आ रहा है तो वहाँ से ना बैट्समैन कम कर लेना, ऑलराउंडर कम कर लेना, बॉलर भी कम कर लेना। लेकिन जैसे ही पता लगे कि ये टीम चेस करने आ रही है, बॉलर पहले भर लेना। बॉलर तो और ऑलराउंडर सारे के सारे भर लेना दबा के, बैट्समैन रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, बॉलर और ऑलराउंडर कल चेस करने वाली टीम के दबा से भर लेना। ठीक है, इतनी बात आगे सही में। अब आगे बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज बैटल की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपर सेगमेंट की। ऋषभ पंत, सैमसन, तो दोनों के दोनों जो है ना बहुत अच्छा एवरेज लेके चल रहे हैं इस IPL में, बहुत ही अच्छा। 37, 58, 16, 14, 35, 21, 42, 42, 48, 4। माना कि सैमसन लास्ट मैच में नहीं चले, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं। हालांकि जब से अभी IPL स्टार्ट हुआ तब से इन्होंने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, बट फिर भी पीछे अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं। इनको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे विकेट कीपिंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं। ओपनिंग या फर्स्ट डाउन पर आते हैं, इनको मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। मतलब जो टीम का स्ट्रक्चर रहेगा ना वो कुछ इस तरीके का रहेगा, 2
3 3 3 6 4 10 और 1 11, ये स्ट्रक्चर। मैं हमेशा पता बॉलिंग फेवर्ड ही टीम बनाता हूँ, मैं कल भी बॉलिंग फेवर ही टीम बना के दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन आपको ज़्यादा पॉइंट देता है ड्रीम 11 पे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। तो स्मॉल लीग में तो डेफिनेट हो गया कि दोनों को लेके जाना है। ग्रैंड लीग में अगर 6 टीमें बना रहे हो, ठीक है ना, 6 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो उनमें से एक में ऋषभ पंत रखना, एक में संजू सैमसन रखना, फिर ऋषभ पंत संजू सैमसन दोनों रखना। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टीमों में एक एक विकेट कीपर लेके जाना, 3 टीमों में 2 2 विकेट कीपर लेके जाना। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन की। यहाँ पर पृथ्वी शॉ, धवन दोनों ही ओपनर, दोनों ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, और अय्यर, मैं तो तीनों को गिनूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अय्यर भी फर्स्ट डाउन पर आते हैं। और अगर देखो, ऐसा तो होता ही नहीं कि 2 लोग मिलकर पारी खत्म कर दें, ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी आउट हुआ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे भगवान न करे धवन जल्दी आउट हो या भगवान न करे पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो, लेकिन अगर दोनों में से भी कोई जल्दी आउट हुआ है, जल्दी का मतलब चाहे 5 रन पे चाहे 20 रन पे, ठीक है, तो उसके बाद पूरा का पूरा मैच जो है ना, ये बंदा संभालता है। ये मैंने देखा यार, अक्सर देखा है, अय्यर ही संभालता पूरे के पूरे मैच को। यानी कि सीधे से मतलब ये निकला कि आपको टीम में, अब क्योंकि अब हमें नहीं पता कि ये जल्दी आउट होगा या ये जल्दी आउट होगा, हमें टीम में तीनों को लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से तीनों बैट्समैन को लेके जाऊंगा। स्मॉल लीग में आपको ये बोलूंगा तीनों को कंसीडर करो। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है ना आपके अंदर, रिस्क लेना चाहते हो, तो पृथ्वी शॉ को हटा देना, अय्यर को डाल देना। क्योंकि जिस तरीके से लास्ट मैच में मैंने पृथ्वी शॉ की बैटिंग देखी थी ना, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो धवन के सामने बहुत ज़्यादा फीका पड़ रहा है, लेकिन बाद में अय्यर ने आके भाई साहब बहुत बढ़िया पारी खेली। तो अगर कुछ इस तरीके के आंकड़े रिपीट होते हैं तो अय्यर को लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा स्मॉल लीग में। ठीक है ना, स्मॉल लीग में धवन अय्यर को ले लेना, अभी पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करो। आगे जाके देखते हैं हमारे पास और क्या स्कोप बच रहा है बैट्समैन के लिए। ठीक है, अब दोनों के दोनों ओपनर बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। लुमरो जो है ना, वो एक नए प्लेयर हैं, मैं अभी इनके साथ कोई रिस्क नहीं लूंगा, ना मैं आपको ये कहूँगा टीम में लो, ना ये कहूँगा ना लो। और आर पराग बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, मैं इनको भी नहीं रखूँगा, क्योंकि इनके बदले में कोई ऑलराउंडर या बॉलर नहीं ले लूँगा। तो सीधा से कहने का मतलब ये हुआ कि धवन, अय्यर, लुइस और जायसवाल 4 प्लेयर हमारे फिक्स हो चुके हैं बैटिंग कैटेगरी से। 2 विकेट कीपर फिक्स हो चुके हैं, ऋषभ पंत और दूसरे कौन से विकेट कीपर है, सैमसन। ठीक है, तो 4 होते 6 प्लेयर मैंने आपको बता दिए। अब बात रह गई बाकी के 5 प्लेयर कौन से होने वाले हैं। अक्षर पटेल और स्टोनिस, लिविंगस्टोन, मॉरिस और तेवतिया। ठीक है ना, मैं कहीं ना मुझे क्यों लग रहा है स्टोनिस नहीं चल पा रहे हैं, ना विकेट ले पा रहे हैं और ना ही रन बना पा रहे हैं। ये रन कहाँ से बनाएंगे, 3rd डाउन पर आते हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। स्टोनिस को स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जाना, ग्रैंड लीग में लेकिन रखना ज़रूर, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। फिर बोल रहा हूँ, भले ही सीरीज़ में चल नहीं पा रहा, लेकिन जिस दिन चलेगा बड़ा कांड कर देगा, ये याद रखना। और सेम मॉरिस के साथ है, मॉरिस को मैंने पिछले वाले मैच में लिया, ठीक है ना, वाइस कैप्टन भी ना आया कई सारी टीम में, लेकिन सिर्फ 5 रन बना कर गया, विकेट भी लेकर गया। लेकिन कल अगर 3 विकेट ले गया ना, तो एक तरफा विनिंग कराएगा। तो सीधे से कहने का मतलब क्या निकलता है, मॉरिस को टीम में रखना जरूरी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अक्षर पटेल रन आपको बना के नहीं देंगे, क्योंकि 5th डाउन पर आते हैं। हर मैच में इसने विकेट निकाले, 1 2 1 2 1 2, मतलब हर मैच में विकेट दे रहा है। अक्षर पटेल को फाइनल कर लो ऑलराउंडर सेक्शन से अपनी सारी टीमों में, स्मॉल लीग में भी ग्रैंड लीग में भी। ठीक है, इसको तो ड्रॉप करना ही है, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। अब बात आ गई लिविंगस्टोन की, चूंकि 2nd डाउन पर आता है, ठीक है ना, 2nd डाउन पर आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिविंगस्टोन फाइनल कर लो, अभी नोट करके रख लो कि भाई लिविंगस्टोन, अक्षर पटेल दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना है। अब जो टाई होगा कि अगर आपको 4 या 5 बॉलर लेके जाने हैं, तो आप 2 ही ऑलराउंडर ले आ पाओगे, लिविंगस्टोन को ले आ पाओगे, अक्षर पटेल को ले आ पाओगे। लेकिन अगर आप एक बॉलर की कुर्बानी दे सकते हो, तो मैं फिर आपको यही सजेस्ट करूंगा मॉरिस को ले जाना, स्मॉल लीग में नहीं, ग्रैंड लीग में। ठीक है, स्मॉल लीग में कहीं ऐसा ना हो फिर आप रिस्क लोगे तो ये भी हो सकता है कि मॉरिस ना चले। तो इसलिए 2 तो फिक्स होगा, अक्षर पटेल, लिविंगस्टोन। लेकिन मॉरिस के साथ थोड़ा सा डाउट है, टीम बनाते टाइम देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, फिलहाल तेवतिया के लिए मैं आपको अभी मना करूंगा, हालांकि 1 विकेट आपको निकाल के दे सकता है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए मत रखना। इसकी कंपैरिजन में हम कोई बॉलर ढूंढ लेते हैं ना, और अच्छा बॉलिंग सेक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करूंगा रबाडा की। रबाडा कितने सीनियर खिलाड़ी हैं और कैसी बॉलिंग करते हैं आप जानते हैं। 43 मैचों में 72 मिनट, मतलब 1.8 का समथिंग इनका एवरेज है विकेट निकालने का। सॉरी, तो इनको रखना ही रखना है, रबाडा लॉक हो गया। ऐसी ए खान सिर्फ लास्ट मैच में विकेट लेकर नहीं गए, बाकी के सारे मैचों में विकेट लेके जा रहे हैं, इनको लॉक करो। नॉर्थ जी 17 मैच 24 विकेट, हर मैच में विकेट, सिर्फ एक मैच में नहीं चले थे, लॉक करो, उठा के रख लो भैया, टीम में डाल लो। एम रहमान
सारे मैच में विकेट लेकर गए, लास्ट मैच में इनको वीसी बनाया था और घंटा एक विकेट लेकर नहीं गए, मेरा मूड खराब हो गया। लेकिन 32 मैचों में 32 विकेट यानी कि 1 विकेट का एवरेज आपको दे रहे हैं, तो 3 तो हमारे बॉलर ऊपर से निकल गया। सकरिया नहीं, मतलब इनके लिए मना करूँगा, स्मॉलिंग में मत डालना, ठीक है। त्यागी को डाल सकते हो, ठीक है। तो त्यागी, अच्छा आर अश्विन के लिए मैं आपको नहीं करूँगा, सो छोड़ ही दो, ठीक है। के त्यागी हो गए, इसके बाद नोर्तिजी हो गए 2, ठीक है। ए खान रबाडा 4। अगर 4 बॉलर लेके जा रहे हो और 2 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, 2 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 4 5 6 7 8 9 10 11, अब बचा सिर्फ 3 का स्कोप। 3 के स्कोप अगर बच रहा है आपके पास, तो आप एक काम करो, रबाडा को उठा के डाल लो, ए खान को उठा के डाल लो, रबाडा ए खान, और 60 में डाल लो आप। अब आपकी चॉइस है, के त्यागी और नोर्तिजी, किसी को भी ले लो, बराबर के चलेंगे, देख लेना। अगर विकेट लेके जाएगा तो ये भी एक, ये भी एक, या फिर ये भी 2, ये भी 2, तो दोनों में से किसी को भी डाल लोगे, नुकसान नहीं है इसमें। तो आ रहा समझ में टीम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अब ग्रैंड लीग में आपको पूरा पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, हालांकि वो सारी मेहनत मैं आपको करके टीम टेलीग्राम पे डाल के दे दूंगा, टेंशन ना लो। अच्छा, टेलीग्राम से एक बात याद आ गई मेरे को, वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मेरे रॉन्ग चैनल्स पर हैं, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो जो लोग अभी भी गलत चैनल पर हैं, जिन लोगों से पैसे की डिमांड करी जा रही है टीम के लिए कि साहब आप 1000 रुपये का पेटीएम कर दो, हम आपको बहुत बेहतरीन टीम देंगे, गारंटी में फलाना रैंक आ जाएगी, सारे हर्टेज जीत जाओगे, अगर इस तरह के स्टेटमेंट कोई आपको दे रहा है, आपको बता दूं कि फैंटेसी एस्ट्रो हमारी जो कंपनी है आपसे एक भी रुपया नहीं लेती है किसी भी चीज़ का, बल्कि रुपया देती है, गिव अवे भी देती है, क्वेश्चनों के आंसर करने का भी पैसा देती है, लेकिन पैसा लेती नहीं है एक भी, और ना लेती है और ना कभी लेगी, कभी पेड टीम नहीं देती है, बेहतरीन टीम देती है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। गलत चैनल के चक्कर में फंस गए हो तो आपके लिए पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, पता है क्या, सीधे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लिंक में चले जाना, वहाँ पर एक लिंक रखा होगा, अगर इस पर क्लिक कर दोगे ना तो डायरेक्टली मेरे ओरिजिनल चैनल में पहुँच जाओगे। तो यहाँ से मेरे पास तक आ जाओ, मैं यहीं पर आपको टेलीग्राम पे टीम्स दूंगा, फाइनल लाइनअप आने के बाद ग्रैंड लीग की 10 टीमें देता हूँ, 6 टीमें देता हूँ, जो चाहोगे वो मिलेगा, प्रेडिक्शन मिलेगी, सारी एनालिसिस मिलेगी, टॉस के बारे में बताऊंगा, टॉस डिले होगा तो बताऊंगा, सब कुछ यहीं पर बताने वाला हूँ, यहाँ पर आना कोई भी मत भूलना, ठीक है। अब गिव अवे का जो सवाल है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। आज का भी गिव अवे का सवाल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली बात कि ड्रीम 11 पॉइंट सबसे ज़्यादा कौन से प्लेयर के होने वाले हैं, पहला सवाल, ठीक है। इसी के साथ जो आपको दूसरा जवाब देना है वो सवाल मैं आपसे वीडियो के बीच में कहीं भी पूछ सकता हूं, तो बने रहना वीडियो पर। और अभी तक भी अगर गलत टेलीग्राम चैनल पर हो तो इस लिंक पर क्लिक कर लो, सही टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। जिस एप्लीकेशन पर मैं विनिंग करता हूं यानी कि मैच ऑन, उस एप्लीकेशन को यहां से डाउनलोड करना है, जिसका रेफर कोड है FP11। अगर इसको डाउनलोड करोगे तो जाकर आज के बाद जीतना शुरू करोगे, वरना चाहे माई 11 सर्किल पे चले जाओ, हाउस Z पे चले जाओ, ठीक है, या आप किसी भी बड़ी एप्लीकेशन पे जाके देख लो, विनिंग नहीं कर पाओगे, ना हेड टू हेड में ना ग्रैंड लीग में, ठीक है। यहाँ पर कम पैसा मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। इस एप्लीकेशन पे आके खेलना स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, वरना मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, आप कहीं खेलो, कहीं हारो, कहीं जीतो। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग कराऊँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे मैं आपको कराऊँ। क्या क्या करना है, आपको मेरी कुछ बातें माननी है। सबसे बड़ी बात, इस वाली ग्रैंड लीग में अगर आपके पास पैसों की थोड़ी कमी है तो 6 टीम, और अगर अच्छे खासे पैसे हैं तो 10 टीम लगाना मत भूलना। 37 रुपये 50 पैसे में एक टीम लगती है, 5% आपको बोनस ही मिलता है, और सबके पास बोनस होगा मुझे पता है, ठीक है ना। 10 टीमें तकरीबन 375 रुपये में आपकी लग जाएंगी, मेरे कहने से 375 रुपये यहाँ पर जरूर लगा देना। 375 के 500 तो कम से कम करवा ही दूंगा, और अगर बड़ी विनिंग हो गई, मान लो टीम बहुत ज़्यादा अच्छी चल गई, तो हो सकता है भैया 5000 ले जाओ, हो सकता है भैया 1000 ले जाओ, है ना। तो मेरे कहने से 375 रुपये तो यहाँ ठोक दो, ठीक है। इसके बाद 1000 रुपये का जो गिफ्ट मैं आपको बोल रहा था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, तो वो कॉन्टेस्ट अभी मैच ऑन वालों ने लगाया नहीं है। यहाँ पे आपको इस जगह पे ना प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट और GL के बीच में यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट दिखेगा, फैंटेसी एस्ट्रो करके मेरे नाम से, फ्री में कॉन्टेस्ट लगेगा, कोई रुपये आपका खर्च नहीं होगा, 1000 रुपये तक की आप वहाँ पे विनिंग कर सकते हो, 2 टीमें आप फ्री में वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। हालांकि फ्री में क्या, आप पैसों से भी वहाँ पर टीम नहीं लगा पाओगे क्योंकि ब्लॉक कर रखा है, फ्री में ही ज्वाइन कर सकते हो और 2 टीम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस वाले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेना। तीसरी बात, हेड टू हेड कौन से ज्वाइन करने हैं ये भी बता दे रहा हूँ। अगर रियल में अच्छी विनिंग करना चाहते हो, 1 2 3 ये वाले हेड टू हेड ज्वाइन करो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मान लो आपने 5 मैच खेले, 5 मैच में से आप 2 मैच में हार गए, ठीक है ना, 10,000 रुपये, और 3 मैच में आप जीत गए तकरीबन 50,000 रुपये। तो 50 में से पहले 10 निकाल लो, बचे 40, तो 40,000 रुपये की आपकी नेट विनिंग हो गई।
तो मेरे हिसाब से हेड टू हेड इसी पर आपको खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई रोबोट टीम और ये फर्जी नाम और ये सब नहीं होता है, ओरिजिनल होता है। मैं अभी आपको अपनी विनिंग भी दिखाऊंगा लास्ट मैच की, ठीक है। तो ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। अब बात कर लेते हैं क्रिएट टीम की, किस किस को लेना है। टाइम कितना बचा है हमारे पास, 15 मिनट, ठीक है। यानी कि मेरे पास अब 5 से 7 मिनट और बचे हैं। फटाफट से मैं आपको टीम का और बता देता हूँ। दोनों को ले लो यहाँ से, धवन को लेना है, लिविस को लेना ही लेना है, अय्यर को लेना है, जायसवाल को लेना है, ठीक है। लिविंगस्टोन, अक्षर पटेल और इसको भी ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, वरना बॉलर कम हो जाएंगे मेरे। रबाडा, नॉर्थजी, ए खान, ठीक है। मैं यहाँ पर के त्यागी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। अगर आप के त्यागी को लेना चाहते हो, सैमसन को हटा दो, आपको लगता है सैमसन नहीं चलेगा ना, के त्यागी को हटा देना यहाँ से, ठीक है। अय्यर नहीं चलेगा, सोच के अय्यर को हटा सकते हो यहाँ से, या यहाँ पे लिविंगस्टोन नहीं चलेगा, लिविंगस्टोन हटा सकते हो यहाँ से। किसी भी एक प्लेयर को हटाओ और जाकर के त्यागी को ले लो। अच्छा, मैं एम रहमान को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। कल अगर वो 2 विकेट ले गया तो मेरे से मत बोल देना। ये टीम मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, लेकिन इसमें एक आधा प्लेयर आप अगर चेंज करोगे तो वो आप ही के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो करना क्या, यहाँ पर 2 काम कर सकते हो, या तो लिविंगस्टोन को हटा दो और के त्यागी को ले लो, एक काम ये कर सकते हो, या यहाँ से देखो दोनों साइड से ओपनर बहुत बढ़िया चल जाए, ये होता नहीं है, वैसे जनरली नहीं होता है। कोई एक तो आउट होगा, वो चाहे धवन आउट हो या पृथ्वी शॉ आउट हो, ये पक्की बात है। लिविस आउट हो या जायसवाल आउट हो, एक आउट तो होगा एक, ये तो पक्की बात है। ये मत सोचो कि यही 4 मिलकर मैच खत्म कर देंगे। तो एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास यार होना चाहिए, श्रेयस अय्यर, ठीक है ना। अब सेकंड डाउन पर आने वाला हमारे पास ऑलरेडी है, सैमसन है, तो हमें टेंशन नहीं है। ऋषभ पंत है, हमें टेंशन नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से एक तो आउट होगा। मैं पृथ्वी शॉ को दाव पे लगा रहा हूँ कि भाई ये आउट होगा जल्दी। आप चाहो तो यार जायसवाल पे दाव लगा दो कि भाई ये आउट होगा जल्दी, आप इसको निकाल दो टीम से, इसकी जगह पृथ्वी शॉ ले लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिविंगस्टोन निकाल कर मैंने ए खान को ले लिया, टीम कंप्लीट हो गई, ठीक है। लगभग इसी तरीके की टीम मैं फाइनल में भी रखूँगा। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो भैया देखो, मैं इस मैच में ना आपको यही रिकमेंड करूँगा, कॉम्बिनेशन बनाओ बैट्समैन और बॉलर के साथ, ठीक है। आपको लग रहा है गब्बर चलेंगे, बहुत बड़ा चलेंगे, ठीक है, बना दो कैप्टन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाइस कैप्टन अगर बनाना है ना, रबाडा को बनाओ, ठीक है, नॉर्थजी को बनाओ। क्यों, सुन लो मेरी बात। सपोज दैट लिविस 30 रन बना कर गया, ठीक है, 30 रन बना कर गया, बॉलिंग तो करेगा नहीं। कितने पॉइंट मिले आपको, 30 पॉइंट। चलो 24 छक्के के लगा लो, 35 पॉइंट, ठीक है ना। नॉर्थजी लेकर गया 2 विकेट, या रबाडा लेकर गया 3 विकेट, कितने मिले, 75 पॉइंट। कितने मिले, 75 नहीं 80 पॉइंट, मतलब कुछ और भी मिलते हैं ना। और यहाँ कितने मिले, 25 तो नहीं 50, तकरीबन 55 से 60 पॉइंट। तो कॉम्बिनेशन लो बैट्समैन और बॉलर का, या तो ये ले लो या दोनों बॉलर ले लो, यानी कि रबाडा के साथ के त्यागी, अक्षर पटेल के साथ नॉर्थजी, आवेश खान के साथ अक्षर पटेल, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा, अब गिव अवे का दूसरा सवाल कि कल के मैच में सबसे ज़्यादा रन जो है ना वो कौन बनाने वाला है। तो पहला सवाल क्या था, वीडियो पे पीछे जाओ सुनो, पहला सवाल क्या था, दूसरा सवाल ये। दोनों सवालों को एक ही कमेंट में जोड़ के आपको जवाब देना है, ठीक है। जिसका जवाब सही आएगा, पहले आएगा, वो गिव अवे का विनर होगा, और उसको मैं हार्ट दे दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं विनर हूँ, ठीक है ना। या आपको लगता है कि आप विनर हो तो आप मुझे भी रिप्लाई कर सकते हो कमेंट में कि सर मैंने गिव अवे जीता है, आप जाके मेरा कमेंट चेक कर लो। मैं चेक कर लूँगा, आपका नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे पेटीएम आ जाएगा, ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लेना। बात कर लेते हैं सीबीसी की। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि अगर गब्बर पे भरोसा करते हो तो गब्बर को बनाओ कैप्टन, और रबाडा या नॉर्थजी में से किसी एक को बनाओ वाइस कैप्टन, ठीक है। टीम को सेव कर लेते हैं। ये शायद मेरी अभी बिल्कुल फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि लाइनअप आने के बाद अगर कुछ भी चेंज हुआ तो मैं इसमें चेंज कर दूंगा, और ये चेंज मैं आपको टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा। अब इस टीम में एक कमी है, जानते हो क्या, हमारे पास यहाँ पे एक कमी है, क्या कमी है यार। हमारे पास ना यहाँ से राजस्थान से बॉलर सिर्फ एक है, के त्यागी। तो ढूंढते हैं कि हमें कोई और बॉलर मिल जाए यार राजस्थान से। रहमान सकरिया को नहीं लूँगा, फिर तो वही है ना, एक काम करो, फिर लिविंगस्टोन को डाल लो फिर टीम में, ठीक है। लिविंगस्टोन को डालने के लिए आपको ए खान को हटाना पड़ेगा, लिविंगस्टोन को डाल लो, ऐसा कर लो यार, क्योंकि एक बॉलर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टीम को फाइनल कर लेते हैं। सीबीसी बता चुका हूँ आपको, सेम रहेंगे। टीम को बाद में देख लो, एक बार फिर से ढंग से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की टीम की। उससे पहले 2 बहुत ज़रूरी बातें। अगर गलत टेलीग्राम चैनल पर हो तो अभी के अभी क्या करो कि यहाँ से हटो, लेफ्ट करो चैनल को, ठीक है।
मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वाले लिंक से मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और यहाँ से मैच ऑन को डाउनलोड करो। ठीक है, मेरे कहने पे मैच ऑन पे एक बार खेल को तो देखो, हफ्ता 10 दिन खेल के देखो, विनिंग ना हो ना मेरे पे कमेंट में आके एक आध गाली लिख देना कि भाई तुमने कहा था इस पे खेलो, हमारी विनिंग नहीं हो रही है, और चले जाना छोड़ के, खुली छूट दे रहा हूँ। ठीक है, और विनिंग हो तो भी कमेंट में आके बताना साहब बहुत अच्छी ऐप बताई आपने, मैं बहुत बढ़िया विनिंग कर रहा हूँ, बहुत पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, दोनों काम कर लेना, टेलीग्राम कर लेना, मैच ऑन को डाउनलोड कर लेना। अब ड्रीम 11 की टीम की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चेंज किया है। ठीक है, चेंज किया मैंने क्या किया, मॉरिस और लिविंगस्टोन का कॉम्बिनेशन रखा है। यहाँ पर मैंने ए पटेल को ड्रॉप किया है, हालांकि एक या दो विकेट निकाल के दे रहा है, लेकिन मॉरिस और लिविंगस्टोन दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हालांकि एक चीज़ और भी है, पता क्या है, दोनों कभी भी एक साथ चलते नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैंने हिस्ट्री उनकी उठा के देखी, दोनों एक साथ चलते नहीं हैं। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, पता क्या, इसको एडिट करो और यहाँ पे जाके ये तो मॉरिस को हटा के पटेल ले लो, या फिर लिविंगस्टोन को हटा के पटेल ले लो। अब मैच ऑन में हम लोग लिविंगस्टोन और पटेल का कॉम्बिनेशन ले चुके हैं, तो लिविंगस्टोन को उठा के मॉरिस ले लो। मॉरिस और पटेल का कॉम्बिनेशन बना लिया हमने। अब देखो क्या हुआ, एक दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पर हमारे पास बचा एक बॉलर और यहाँ पर हो गए हमारे पास 4 बॉलर। बस एक ये इशू यहाँ पर आ रहा है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें मजबूरी में इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो रबाडा, नॉर्थजी और ए पटेल को तो ड्रॉप करने को मैं बिल्कुल बोलूँगा नहीं। ए खान को यहाँ से हटाकर एक बॉलर हमें लेना पड़ेगा राजस्थान से। ए खान को हटा लेते हैं तो के त्यागी, मुझे के त्यागी बंदा ना ज़्यादा समझ में आ रहा है कल के लिए। धवन जी और हाँ, यहाँ पर एक ना वाइस कैप्टन का ऑप्शन मॉरिस भी है, ये भी आपको बता दूँ। ठीक है, वाइस कैप्टन का ऑप्शन मॉरिस और रबाडा दोनों ही हैं। चलो अभी रबाडा के साथ जाते हैं, बाकी लाइनअप के बाद देखेंगे अगर कुछ चेंज करना होगा तो। फाइनल टीम मेरी यही रहेगी। अगर इसमें मैं कोई भी चेंज करूँगा, यानी कि प्लेयर बैठल चेंज करता हूँ या सीबीसी चेंज करता हूँ, वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट में आके, और गिव अवे का जवाब दो। जो बंदा इस वीडियो पर पहला कमेंट करेगा, यानी कि यूट्यूब जिसका कमेंट को सबसे नीचे दिखाएगी, उसको 200 रुपये मिलने वाले हैं। तो लड़ाई मत करना है सर मैं जीता मैं जीता, यूट्यूब जैसा कहेगी मैं उसी को विनर घोषित करूंगा। ये मेरे हाथ में नहीं है, ना मैं किसी का कमेंट डिलीट करता हूँ, ना कोई पार्शलिटी करता हूँ। देखो पैसे मुझे सबको देने, और मेरे लिए मेरे सारे यूज़र सारे सब्सक्राइबर बराबर हैं। मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, आप सब मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ और यही चाहता हूँ कि आपके सबके सब बहुत अच्छी विनिंग करो। इसी के साथ वीडियो फिनिश करूंगा। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।